वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाजिर हूं मैं फिर से एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके। इस मूवी को लेकर मुझे काफ़ी कमेंट आई थी। मूवी का नाम है एंड्रॉइड कुंजापन, जो कि 2019 में रिलीज हुई एक मलयालम मूवी है। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आता रहता हूँ। चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक अपाहिज आदमी के साथ, जो कि व्हील चेयर पर बैठा था। उसकी देखभाल के लिए एक रोबोट रखा हुआ था। रोबोट उसके लिए चाय बना के लाता है, लेकिन वो आदमी उस पर गुस्सा होता है और चाय रोबोट पे गिरा देता है, और उससे रोबोट में शॉर्ट सर्किट होता है और रोबोट उस आदमी को मारने लगता है। सीन कट होके आता है एक गाँव में। विनू के पिताजी कहीं चले गए थे, तो वो उन्हें मरा हुआ घोषित करके उनकी पूजा करवा रहा था। उसी गाँव में भास्करन रहता है, जो जिद्दी और खड़ूस है। तो विनू को कहता है कि शायद उसके पिता कुंजापन मरे नहीं, अभी भी जिंदा हो। उस बात पे विनू गुस्सा हो जाता है और भास्करन को वहां से भगा देता है। भास्करन का बेटा सुब्रमण्यम इंजीनियर है, लेकिन भास्करन की वजह से वो कहीं नौकरी नहीं कर पाता। भास्करन अपने बेटे को अपने से अलग नहीं होने देना चाहते। सुब्रमण्यम का एक दोस्त है प्रसन्ना। सुब्रमण्यम उसके जाने के बाद उसके पिताजी का ख्याल रखने को कहता है। रास्ते में भास्करन अपने बेटे सुब्रमण्यम को बताता है कि विनू अपने बाप को मारने पर तुला हुआ है, जबकि उसका बाप मरा नहीं। सुब्रमण्यम जॉब के लिए बाहर जा रहा है, ये बात उसको प्रसन्ना बताता है, तो वो उसको वहां से भगा देते हैं। भास्करन को टीवी, मिक्सर, फोन, इन सब चीज़ों से एलर्जी थी। वो ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे। वो अपना कोई भी काम हो खुद ही किया करते थे। उम्र होने के कारण उनको अकेले छोड़कर नौकरी जाना मुश्किल था। तो सुब्रमण्यम उनके लिए एक मेल ले आते हैं, जो उनके जाने के बाद भास्करन का ख्याल रखे। लेकिन भास्करन कोई ना कोई गलती निकालकर उस मेल को निकाल देता है। वो अपने बेटे को अपने साथ ही रखना चाहता था, जिस बात पे सुब्रमण्यम उसके पिताजी पे गुस्सा होते हैं और एक दूसरी मेड घर पे ले आते हैं। वो मेड घर में देखती है तो यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं थी, जैसे कि टीवी, फ्रिज, मिक्सर, फ़ोन। खुद भास्करन भी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते थे। भास्करन अपने ही गांव की सौदामनी को पसंद करते थे। वो उससे तब से प्यार करते थे जब वो जवान थे। घर पे मेड बताती है कि भास्करन उन्हें कोई भी काम करने नहीं देते, वो खाना भी खुद बनाते हैं। सुब्रमण्यम उनके पिताजी को समझाते हैं कि मेड को उनका ख्याल रखने के लिए वहाँ रहने दे, और वो रूस चला जाता है। रूस में वो एक कंपनी में रोबोटिक डिपार्टमेंट में काम करता है। वहाँ उसकी मुलाकात हितोमी से होती है। हितोमी के पिता एक मलयाली थे और माँ जापानी, और हितोमी मलयाली भी अच्छी तरह से बोल लेती है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दूसरी ओर भास्करन और मेड में नोकझोंक होती है। वो उस मेड को भी वहाँ घर से निकाल देते हैं। हितोमी के पास एक रोबोट था, जो उसने अपने पिताजी के आखिरी दिनों में उनकी देखभाल के लिए रखा था। सुब्रमण्यम उस रोबोट को ठीक करते हैं। दूसरे दिन प्रसन्ना का फोन आता है कि उनके पिताजी बीमार हैं। तो सुब्रमण्यम अपने बॉस की इजाज़त लेके इंडिया वापस आता है और साथ ही रोबोट के असेंबल पार्ट्स के बॉक्स भी लाता है। बक्से ज़्यादा थे, तो वहाँ के लोकल आदमी बाबू, जो कि वहाँ से जा रहा था, उसकी हेल्प लेते हैं और उन बक्सों को घर में लाते हैं। सुब्रमण्यम अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी जॉब है और इतना पढ़ा लिखा होकर वो यहाँ नहीं रह सकता, या तो फिर वो उनके साथ रूस आ जाए। बाद में सुब्रमण्यम उस बक्सों को खोलता है और उस रोबोट को असेंबल करता है। ये सब बाहर खड़ा बाबू देख रहा था, और बाद में रोबोट तैयार हो जाता है। भास्करन तो उसको देखते ही डरने लगता है। तो सुब्रमण्यम उन्हें कहता है कि ये रोबोट आपकी देखभाल रखेगा, लेकिन भास्करन उसे वापस ले जाने को कहता है। वो रोबोट घर के सारे काम करता है, जैसे कि चाय बनाना, खाना बनाना, वगैरह वगैरह। सुब्रमण्यम उस रोबोट को घर दिखाता है, जैसे कि ये किचन है, ये पूजा रूम, ताकि उसकी मेमोरी में सब फिट हो जाए। दूसरे दिन जब भास्करन राख लेके पेड़ पौधों को डालने जा रहे थे, तो सुब्रमण्यम रोबोट को समझाता है कि राख खाद की तरह यूज होती है, जो कि पेड़ पौधों के लिए अच्छी होती है। तो रोबोट भास्करन के पिताजी और सुब्रमण्यम की मां की अस्थियां कचरे में डाल देता है, जिससे भास्करन रोबोट पे और गुस्सा होता है। लेकिन धीरे धीरे वो रोबोट से घुल मिलने लगते हैं। सुब्रमण्यम को रोबोट के साथ चेस खेलता देख वो भी उसके साथ चेस खेलने लगते हैं। रोबोट को अपने पिताजी के साथ छोड़ के सुब्रमण्यम वापस रूस चला जाता है। जब सुब्रमण्यम जा रहा था, तब बाबू बाहर से उन पे नजर रख रहा था, क्योंकि उसको जानना था कि उस भारी बक्से में क्या था। और रात को वो भास्करन के घर में घुस जाता है और चोरी के इरादे से वो बक्सा खोलता है। लेकिन तभी वहाँ रोबोट आ जाता है और वो बाबू को पकड़ लेता है और उसकी पिटाई करता है। तो बाबू जाके विनू से मिलता है और उसे कहता है कि उसके पिताजी जिंदा है और सुब्रमण्यम के वहाँ एक हेलमेट के अंदर छुपे हुए हैं। इतना सुनते ही विनू और बाकी सब लोग भास्करन के घर पहुँचते हैं। वहाँ जब भास्करन सबको रोबोट दिखाता है, तो सब रोबोट देख के हैरान हो जाते हैं। एक चलता फिरता बातचीत करता रोबोट, और विनू बाबू पे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रोबोट की बात सब जगह फैल जाती है। मीडिया वाले रोबोट को देखने और भास्करन का इंटरव्यू लेने आते हैं, लेकिन सुब्रमण्यम रोबोट के जरिए उन मीडिया वालों से बात करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। तो सुब्रमण्यम का बॉस उसे कहता है कि उनको रोबोट का इंटरव्यू लेने दो, दुनिया को भी पता चल सके कि हम कितना पावरफुल रोबोट बनाते हैं।
जब एक बार बाबू वहां से पेपर डाल के जा रहा था तो रॉबर्ट उसके बारे में सब बता देता है कि वो क्या है, क्या करता है, सब कुछ। तो भास्करन उससे पूछता है कि क्या तुम सबके बारे में बता सकते हो? तो जवाब में रॉबर्ट कहता है कि जिसका भी फेसबुक अकाउंट होगा वो उसकी सारी जानकारी बता सकता है। एक बार भास्करन इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने रॉबर्ट को लिए बिना जाते हैं और वहां वो गिर जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। प्रसन्ना ये खबर सुब्रमण्यम को देता है तो सुब्रमण्यम रॉबर्ट को फोन करके उसके पिताजी के पास जाने को कहता है, लेकिन रॉबर्ट उनको ढूंढते हुए सौदामणि के घर पे चला जाता है। उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी तो सौदामणि की बेटी रॉबर्ट को चार्ज पे लगाती है और रॉबर्ट के अंडर का इनबिल्ट वाईफाई का यूज करके वो अपने मेल चेक करने लगती है। बाद में जब रॉबर्ट वापस घर आता है तो उसके जरिए सुब्रमण्यम अपने पिताजी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन भास्करन उसका फोन काट देता है। भास्करन को पैर में चोट लगी थी तो रॉबर्ट उन्हें सहारा देते हैं, उनके लिए घर का सारा काम करते हैं। बदले में भास्करन उन्हें खाना देते हैं, मतलब कि उसे चार्ज करते हैं। गांव की कुछ महिला रॉबर्ट से मिलने आती है और भास्करन को बताती है कि पूरा गांव रॉबर्ट को कुंजापन के नाम से पुकारता है। सब लोग समझते थे कि उसमें कुंजापन छुपा हुआ है। एक बार भास्करन उसे लेके मंदिर जाता है तो वहां के लोग उसे मंदिर के अंदर ले जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मंदिर में सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं। रॉबर्ट के अंदर रामायण गीता के श्लोक डाले गए थे तो रॉबर्ट सबको श्लोक सुनाता है और सब उसे मंदिर के अंदर ले जाने के लिए मान जाते हैं। भास्करन के कहने पर रॉबर्ट उन्हें सौदामणि की फेसबुक प्रोफाइल दिखाता है। भास्करन पहले से ही उसे प्यार करता था तो वो सौदामणि को एक मैसेज करता है कि वो उससे प्यार करता है। भास्करन अब रॉबर्ट से घुल मिल गया था, उसमें उसको उसका बच्चा नजर आता था। भास्करन न्यूज़पेपर वाले बाबू का हिसाब करके उसे कहते हैं कि कल से न्यूज़पेपर मत डालना क्योंकि उसे पढ़ने में तकलीफ हो रही है। कल से रॉबर्ट ही उसे ऑनलाइन पढ़ के सुनाएगा। उसके बाद भास्करन उस रॉबर्ट को लेके एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर उनसे रॉबर्ट की डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं तो भास्करन अपने बेटे सुब्रमण्यम को फोन करके रॉबर्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट जान के एस्ट्रोलॉजर को बताते हैं। एस्ट्रोलॉजर उसका भविष्य देख के भास्करन को बताते हैं कि फ्यूचर में इसमें वायरस आ जाएगा, अगर आपको रॉबर्ट को बचाना है तो पूजा करवानी होगी और दूर कहीं जंगल में स्थित एक मंदिर का पता देके उन्हें वहां पूजा करवाने को कहते हैं, जिससे सारे संकट दूर हो जाएंगे। और वो रॉबर्ट को एक धागा भी बांध के देते हैं। भास्करन और रॉबर्ट को जान से ज्यादा प्यार करते थे, वो उनको अपना बेटा मानते थे। भास्करन का रॉबर्ट प्रति इतना प्रेम देख के प्रसन्ना यह सारी बात सुब्रमण्यम को बताता है। रघु जो कि उस गांव का दर्जी था, आज उसे वीनू की बीबी का ब्लाउज तैयार करके देना था क्योंकि आज उसे पहन के वो शादी में जाने वाली थी। तभी वहां भास्करन कुंजापन यानी कि रॉबर्ट को लेके वहां आता है। उन्हें उसके लिए कपड़े सिलवाने थे। रॉबर्ट खुद ही रघु को अपने कपड़ों का माप दे देता है। उसके जाने के बाद वीनू का बेटा अपनी मम्मी का ब्लाउज लेने वहां आता है तो गलती से रघु अपने घर का खाना यानी कि डोसा उस बच्चे को दे देता है। जब वीनू को पता चलता है कि रघु ने ब्लाउज के बदले डोसा भेजा है तो वो समझता है कि रघु उसकी बीबी के पीछे पड़ा है। रघु भी जब खाना खोलता है तो उसमें ब्लाउज था तो वो समझ जाता है उससे गलती हुई है, तो वीनू वहां आके उसको मारने लगता है। तो रघु बताता है कि उससे ये गलती उस रॉबर्ट के कारण हुई है। दूसरे दिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आदमी भास्कर के घर पहुंच जाते हैं और भास्कर को बताते हैं कि इस रॉबर्ट को चलाने के लिए उन्हें लाइसेंस लेना होगा, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं था। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आदमी रॉबर्ट को वहां से ले जाते हैं। प्रसन्ना सुब्रमण्यम को फोन करके इसके बारे में बताता है और उसे कहता है कि लाइसेंस के बगैर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग रॉबर्ट को नहीं छोड़ेंगे। प्रसन्ना उनसे बात करता है लेकिन वो रॉबर्ट को छोड़ने पर राजी नहीं होता। तभी उसको पीएम से ऑर्डर मिलता है और उसको रॉबर्ट को छोड़ना पड़ता है। भास्करन वहां के सभी लोगों से कहता है कि इंटरनेट का यूज करके कई लोगों ने बड़े बड़े अपराध किए हैं, उनको तो आप कुछ नहीं करते। और इस रॉबर्ट को पकड़ लिया। वो आदमी दरअसल वीनू का साला था। वीनू के पूछने पर वो बताता है कि खुद पीएम ने उस रॉबर्ट को छोड़ने का ऑर्डर दिया था और ये रॉबर्ट ट्रायल बेस पे है। जापान में पीएम ने ऐसे 50 रॉबर्ट का ऑर्डर दिया है। दूसरी ओर सुब्रमण्यम का बॉस उसे कहता है कि वो रॉबर्ट ट्रायल बेस पे है और कुछ समय के बाद सुब्रमण्यम को वो रॉबर्ट कंपनी को वापस देना पड़ेगा। सुब्रमण्यम उसे खरीदने की बात करता है लेकिन उसके बॉस नहीं मानते। सुब्रमण्यम का बॉस उसको बताता है कि ऐसे 4 रॉबर्ट थे जिनमें से 2 फेल हो गए। ये रॉबर्ट खतरनाक भी हो सकता है, वो तुम्हारे पिताजी को मार भी सकता है। ये सुनकर सुब्रमण्यम उसका गिरेबान पकड़ लेता है, लेकिन हितोमी वहां आकर उन दोनों को छुड़ाती है। रॉबर्ट ने भास्करन को अपने प्यार को नजदीक लाने में भी हेल्प की थी। वो दोनों फेसबुक के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। एक बार रॉबर्ट भास्करन से पूछता है कि बाबू और सौदामणि दोनों नीची जाति के लोग हैं, फिर भी आप सौदामणि को प्यार करते हैं, तो बाबू से क्यों नहीं? तो भास्करन भी ऊंच नीच का भेद भूल के बाबू को प्यार से बुलाता है। रॉबर्ट अब उनके काफी करीब आ गया था। वो उन्हें नए नए कपड़े पहनाते हैं, उसको लेकर घूमने जाते हैं और बहाने से वो सौदामणि को देख लिया करते हैं। लेकिन वीनू को अब भी लगता था कि उसके अंदर उसका बाप कुंजापन छुपा हुआ है, तो वो रॉबर्ट को मारना चाहता था। एक बार सौदामणि उस रॉबर्ट से मिलती है और उससे पूछती है कि एक आदमी उसे फेसबुक पे मैसेज करके परेशान कर रहा है, क्या तुम उसका पता लगा सकते हो?
तो रॉबर्ट उसे कहता है कि अब वो आदमी उसे परेशान नहीं करेगा। दूसरे दिन भास्करन देखता है कि सौदामनी का घर बंद था। वो सोच ही रहे थे कि सौदामनी कहाँ गई होगी, तभी सुब्रमण्यम और हितोमी घर वापस आते हैं। भास्करन पूछता है कि वो वापस कब जा रहा है, तो सुब्रमण्यम उन्हें कहता है कि उसने जॉब छोड़ दी है, अब वो यहीं रहेगा और आप भी यहीं चाहते थे ना। लेकिन भास्करन उसे वापस जाने की सलाह देते हैं और रॉबर्ट को लेकर रूम में चले जाते हैं। अपने पिताजी का एक रॉबर्ट प्रति प्रेम देखकर सुब्रमण्यम को चिंता हो रही थी, क्योंकि उससे वो रॉबर्ट कंपनी को वापस देना था। दूसरी ओर वीनू रॉबर्ट को मारने का प्लान बना रहा था। सुब्रमण्यम आते ही खाना बनाने लगता है, जो काम पहले रॉबर्ट करता था। तो भास्करन रॉबर्ट को लेकर घूमने जाता है, लेकिन सुब्रमण्यम रॉबर्ट को रोक लेता है और वो खुद उनके साथ घूमने जाने का फैसला करता है। तो गुस्से में भास्करन हितोमी को घर का सारा काम सौंप देते हैं। दरअसल सुब्रमण्यम भास्कर और रॉबर्ट को अलग करना चाहते थे। आगे भास्करन सुब्रमण्यम को बताता है कि उसके दिल में रॉबर्ट की जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। एक दिन हितोमी रॉबर्ट की मरम्मत कर रही थी। जब भास्करन रॉबर्ट का ऐसा हाल देखता है तो वो हितोमी को मारने दौड़ता है, लेकिन सुब्रमण्यम उन्हें पकड़ लेता है और उनको बताता है कि ये कोई बच्चा नहीं, एक रॉबर्ट है, एक प्रोग्राम है और जल्द ही उसे उस रॉबर्ट को कंपनी को वापस देना पड़ेगा। रॉबर्ट उनसे दूर हो जाएगा। ये सुनकर उन्हें बड़ा दुख होता है। रात को भी वो रॉबर्ट को अपने पास ही रखते हैं। रात को हितोमी का बॉस उसे फोन करके बताता है कि जल्द ही रॉबर्ट को शट डाउन कर दो, और उसने एक मेल भी भेजा था जिसमें पहले बनाए गए 2 रॉबर्ट में से एक ने अपने मालिक की हत्या कर दी थी। सुब्रमण्यम पूरे घर में रॉबर्ट और अपने पिताजी को ढूंढता है, लेकिन भास्करन और रॉबर्ट दोनों बस में बैठ के कहीं जाने निकल गए थे। उसी बस में वीनू भी था, जो उन दोनों का पीछा कर रहा था। सब गांव वाले रॉबर्ट को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट तो भास्करन के पास था। वो एक जगह रॉबर्ट को लेके उतरते हैं। वो रॉबर्ट को लेकर उस एस्ट्रोलॉजर की बताई जगह जहाँ पे मंदिर था वहाँ पूजा करवाने जा रहे थे। भास्करन उस रॉबर्ट को अपने दिल की सारी बातें बताता है, जैसे कि जवानी में उसने अपने पेरेंट्स से सौदामनी से शादी करने की बात कही तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था, वगैरह वगैरह। सुब्रमण्यम और हितोमी रॉबर्ट के अंदर के इनबिल्ट जीपीएस के जरिए रॉबर्ट को ट्रेस कर रहे थे। जंगल में रॉबर्ट खुद ही भास्करन को बताता है कि वो एक मशीन है, उसमें कोई इमोशन नहीं, उसके अंदर की मेमोरी इरेज कर देंगे तो वो सब भूल जाएगा, वो कोई उसका बेटा नहीं। ये सुनकर भास्करन रोने लगता है, लेकिन तभी वहाँ सुब्रमण्यम आ जाता है और वो अपने पिताजी को संभाल लेता है। वो अपने पिताजी को संभाल रहा था, तब वीनू पीछे से आकर उस रॉबर्ट पे वार करता है। उसको लगता था कि उस रॉबर्ट के अंदर उसका बाप कुंजापन छुपा हुआ है, तो वो उस रॉबर्ट का सर निकाल देता है। जब भी कोई रॉबर्ट पे वार करता तो रॉबर्ट अग्रेसिव हो जाता था। उसका सर निकालते ही वो अग्रेसिव हो गया था। सुब्रमण्यम वीनू को रोकता है तो रॉबर्ट सुब्रमण्यम का गला पकड़ लेता है। वीनू ये देखकर वहां से भाग जाता है और भास्करन उस रॉबर्ट से अपने बेटे को बचाते हैं और रॉबर्ट को वहीं छोड़ के सुब्रमण्यम अपने पिताजी को ले जाता है। लेकिन भास्करन अब भी उसे नहीं भूले, वो उसे कुंजापन कह के पुकारते हैं। सौदामनी भास्करन को मैसेज करती है, लेकिन रॉबर्ट तो शट डाउन हो चुका था और सौदामनी को भी ये कहाँ पता था कि भास्करन ही उसे मैसेज कर रहा था। वो चारों एक ही बस स्टॉप पे बैठे हुए थे और मूवी खत्म। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। आपको किस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।